नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। प्रेरणा स्थल से गमले चोरी का वीडियो वायरल हुआ। पीएम मोदी ने कल किया था प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रेरणा स्थल से गमले चोरी का वीडियो हुआ वायरल। कार्यक्रम समाप्त होते ही चोरी हुई। आयोजन स्थल की सजावट को रखे गए थे गमले। सजावट के लिए रखे गए गमले चोरी करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोग सजावट के लिए रखे गए गमले चुराते नजर आए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पीएम मोदी ने कल किया था प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। लोग गमले चोरी करते नजर आए। पीएम मोदी ने कल किया था प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सजावट के लिए रखे गए गमले चोरी हुए। मनीष तिवारी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष, आयोजन स्थल की सजावट को गमले रखे गए थे जिसे देर रात लोग चोरी करते नजर आए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। जी बिल्कुल गरिमा, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री का प्रेरणा स्थल पर कल का प्रोग्राम था और जिस प्रकार से देखा जाए वहां पर प्रशासन के द्वारा जो है गमले रख के पूरी सजावट की गई थी और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो है जो वहाँ के राहगीर थे या वहाँ के जो निवासी थे तो वो गमला चोरी करने के लिए वहाँ मौके पर पहुंच गए, जिसकी सोशल मीडिया और वहाँ पर कुछ लोगों ने उसके वीडियो बनाए। जिस प्रकार से देखा जाता है कि गमला चोरी करते हुए कई कपल्स जो थे वो अपनी गाड़ी रोक करके जो है गमले को अपनी चुरा करके अपनी गाड़ी से ले जाते हुए दिखे थे। इसको लेकर के जो है प्रशासन ने इसको संज्ञान लिया है। जिस प्रकार से जिन जिन लोगों ने जो है गमले चोरी किए हैं उनके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, बाकी अन्य चीजों के माध्यम से सोशल मीडिया तो उनके नंबर की डिटेल निकाली जा रही है और प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। तो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से संज्ञान में ले लिया है और जिस प्रकार से जो है कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से जो है सरकारी संपत्ति में आता है। सरकारी संपत्ति के तहत जो है ये मामला दर्ज करने की तैयारी है। अब ये देखना है जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने इसको संज्ञान लेने के बाद गाड़ी नंबरों की डिटेल निकाली जा रही है और बाकी लोगों की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उन वायरल तस्वीरों के आधार पर जो है उन तक पुलिसकर्मी जो है उनको जो है उनकी पहचान करके जो है उन पर कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री का इतना बड़ा प्रोग्राम था उसके बाद जो ये हरकत, जिस प्रकार से गमला चोरी का ही मामला आया है, काफी वायरल है और अब ये देखना है जिस प्रकार से जो है पुलिस इस पर कार्रवाई करने की आगे की तैयारी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रेरणा स्थल से गमले चोरी का वीडियो सामने आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बांग्ला में दुनिया की किसी भी में ऐसा दृश्य मुश्किल है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भारत की इस लैंग्वेज डायवर्सिटी को भी मैकाले ने कुचलने का प्रयास किया था। अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत बन रही है। साथियों, यहां मेरा भारत संगठन जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से
आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन योग्यता, आपका आत्मविश्वास देख समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है, बालाई ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। आप कम में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखा है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है। और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को पूजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 104 देशवासियों की ताकत लग जाती है। डीजे की सफलता के कारण आपके पास इंटरनेट की ताकत है, आपके पास सीखने के संसाधन है। जो टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में जाए हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है। जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए खेलो इंडिया मिशन है। अभी 2 ही दिन पहले मैंने सद खेल महोत्सव में भी हिस्सा लिया। ऐसे तमाम मंच आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। आपको बस फोकस रहना है। और इसलिए है
कि आप शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी नमक में न फंसें। ये तब होगा जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, आपके सिद्धांत स्पष्ट होंगे, और इसलिए अपने आदर्शों से सीखना है, देश की महान विभूतियों से है। आपको अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं मानना है। आपका होना चाहिए, आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। साथियों, आज युवाओं के सशक्त ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। युवा भारत ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर दे और उनमें लीडरशिप स्किल विकसित कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिस्थितियां अभूतपूर्व है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। आने वाले 25 वर्ष भारत की दिशा तय करने वाले हैं। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की क्षमताएं, भारत की आकांक्षाएं और भारत से दुनिया की अपेक्षाएं तीनों एक साथ मिल रही है। आज का युवा ऐसे समय में बड़ा हो रहा है जब अवसर पहले से कहीं ज्यादा है। हम भारत के युवाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बेहतर मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे युवा साथियों, विकसित भारत की मजबूत नींव के लिए भारत की एजुकेशन पॉलिसी में भी अहम रिफॉर्म्स किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस 21वीं सदी में लर्निंग के नए तौर तरीकों पर है। आज फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर है। बच्चों में रटने के बजाय सोचने की आदत विकसित हो, उनमें सवाल पूछने का साहस और समाधान खोजने की क्षमता आए। पहली बार इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, स्किल बेस्ड लर्निंग, स्पोर्ट्स को बढ़ावा और टेक्नोलॉजी का उपयोग, इनसे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिल रही है। आज देश भर में अटल टिंकरिंग लैब में लाखों बच्चे इनोवेशन और रिसर्च से जुड़ रहे हैं। स्कूलों में ही बच्चे रोबोटिक्स, एआई, सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन थिंकिंग से परिचित हो रहे हैं। इन सारे प्रयासों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। इससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है, विषयों को समझने में आसानी हो रही है। साथियों, वीर साहिबजादों ने ये नहीं दिखा था कि रास्ता कितना कठिन है, उन्होंने ये देखा था कि रास्ता सही है या नहीं है। आज उसी भावना की आवश्यकता है। मैं भारत के युवाओं से यही अपेक्षा करता हूं, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर न पड़ने दें। भारत का भविष्य उसके बच्चों और युवाओं के भविष्य से ही उज्जवल होगा। उनका साहस, उनकी प्रतिभा और उनका समर्पण राष्ट्र की प्रगति को दिशा देगा। इसी विश्वास के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ और इसी निरंतर गति के साथ भारत अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर वीर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीर बाल दिवस कार्यक्रम से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। कानपुर से खबर है, जहां पर एक अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चे का मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रा की मां पूनम दुबे ने सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के रमईपुर में सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के प्रबंधक व प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि आरोपियों ने क्लासरूम में गायब हुए पेन को लेकर बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी। शिकायतकर्ता मां ने आरोप लगाया कि पेन चोरी का इल्जाम लगाकर आरोपियों ने बच्चे को मानसिक प्रताड़ना दी। उन्होंने दावा किया कि घटना के दिन उसका बच्चा स्कूल ही नहीं गया। इसके बावजूद उस पर आरोप लगाना आरोपियों की सोची समझी साजिश को साबित करता है। मेरा बेटा सेठ आनंद राम जयपुरिया भद्रा ब्रांच में क्लास 2 का स्टूडेंट है। स्कूल में एक पेन चोरी हो जाने का आरोप उसके ऊपर स्कूल द्वारा लगाया गया है। 28 नवंबर को पेन खोया, जिस दिन मेरा बेटा एब्सेंट था। तो क्लास टीचर ने हमें बताया कि 28 तारीख को ये पेन खो गया था और ये ले गया था। तो मैंने उनसे कहा, जब 28 तारीख को ये एब्सेंट था तो ये कैसे ले गया पेन, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, इसका वीडियो है मेरे पास, और हमने इसका कन्फेशन बनाया। फिर मैंने जब बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा उसने, मैम ने और सर ने भी डरा के हमारा वीडियो बनाया है। इसलिए हमने बता दिया कि मैं ले गया हूँ, लेकिन मैं लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि मैं उस दिन स्कूल ही नहीं गया था। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप जारी। लोग परेशान। हाड़कंपाऊ ठंड से बढ़ी गरीब परिवारों की दुश्वारियां, बच्चों और बुजुर्गों को बीमार बना रहा सर्दी का प्रकोप। अलाव सहित चाय की दुकानों पर लगा मजमा। डॉक्टरों के यहां बढ़े कोल्ड, डायरिया, निमोनिया के रोगी। मजदूर फेरी वालों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। वाहन चालकों को परेशान कर रहा घना कोहरा। दशकों पुरानी दुकान पर 5 रुपए की चाय पीने वालों का तांता लगा। चाय की दुकान है। मुझे 48 साल हो गए चाय बनाते बनाते। मेरे यहाँ गरीब जनता आती है। 100 रुपए की दुकान है मेरी। मैं 5 रुपए की और 6 रुपए की चाय बेचता हूँ गरीब के लिए। देखा जा रहा है पूरे जनपद में कहीं 15 की, कहीं 20 रुपए की चाय, लेकिन आपके नहीं, मेरे यहाँ गरीब लोग आते हैं। गरीब लोगों के लिए मैं सेवा करता हूँ। मुझे बस खाली सेवा चाहिए, मुझे पैसा ही कमाई नहीं। मजदूर आदमी है, मजदूरी पे गए थे और मजदूरी कहीं मिली ना, तो यहाँ गए चाय पी रहे हैं। 50 साल पुरानी दुकान है ये पास में चौड़ाई पे।
सबसे कोहरे से और सर्दी से किस तरह की दिक्कत आ रही है? भैया बहुत दिक्कत आ रही है, चाय पीनी पड़ रही है, क्या करें, मजदूर आदमी है, क्या करें भैया, अच्छा, काम धंधा कोई है नहीं। पूरी नहीं कर पाओगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? हाँ वो तो है, अब करना तो पड़ेगा जी, अब चौथी पांचवी चाय पी चुके हैं ये। इस समय वेदर में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, सांस लेने की दिक्कत हो रही है पब्लिक को, और बहुत ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक की भी मामला सामने आ रहा है, और बच्चों में निमोनिया बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है। इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। अच्छा, सर्दी को देखते हुए किस तरह से आप लोग जैसे अभी घर में बैठे हैं, आप किस तरह से बचाव कर रहे हैं? इस तरह तो हीटर चल रहा है घरों में, किसी के यहाँ गैस का हीटर है तो उससे बचाव चल रहा है। सर अब नाम तो अजीज है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, हमारी दुकान है करीब 50 साल पुरानी, सर्दी के चक्कर में मतलब ऐसा चाय पीनी पड़ रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है। चाय पी कर सर्दी भगा रहे हो? जी हाँ, भगा रहे हैं चाय पी कर सर्दी, क्या करें। सुबह से क्या चाय पी चुके हैं? कम से कम मुझे चौथी पाँचवीं चाय है जी। अरे चौथी पाँचवीं चाय होगी? जी अरे सर्दी ज्यादा है? हाँ, सर्दी ज़्यादा है साहब। अरे चौराहे पे देखा जा रहा है कि अलाई की व्यवस्था नहीं है सब? अजी कुछ नहीं है साहब, यहाँ तो मतलब हराज वैसे ही है, मतलब जब भी तो बैठोगी। एटा से खबर है, करंट की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोग झुलसे। ट्यूबवेल की लाइन डालते समय हुआ जानलेवा हादसा। सोनी यादव की ट्यूबवेल पर खिंच रही थी विद्युत लाइन, अचानक करंट आने से भीकमपाल की हुई मौत। लाइनमैन अनुज कन्हई व भूर सिंह गंभीर रूप से झुलसे। ग्रामीणों की सूचना पर काटे गए इलाके की विद्युत आपूर्ति। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा मृतक का शव। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। हादसे के बाद गांव में मचा कोहराम। विभाग के प्रति रोष देखने को मिला। आवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगला दर्शन का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाइनमैन अनुज कन्हई व भूर सिंह गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से खबर है, एसपी अशोक कुमार मीणा ने किया निरीक्षण। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया। परेड के दौरान क्वार्टर गार्ड और दली रूम डायल 112 का निरीक्षण के दौरान एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महोबा से खबर, मुठभेड़ में घायल इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी को गिरफ्तार करने को सक्रिय थी पुलिस टीम को आता देख बदमाश ने झोंका फायर। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने की गिरफ्तारी। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल आरोपी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कबरई थाने के धरौन गांव के पास मुठभेड़ की बात सामने आई है।
मथुरा से खबर, इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। चालक ने स्कूटी से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई आशंका। देखते ही देखते जलकर स्कूटी हुई खाक। स्कूटी जलने से बचाने में नाकाम रहे लोग। थाना कोसी कला इलाके का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इटावा से खबर, सपा महिला सभा ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। डीएम को सौंपा गया राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर पर कार्रवाई की मांग। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद पर भी कार्रवाई की मांग किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। का अपमान कर रहे हैं और उसके क्या नाम है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे और संजय निषाद जी ने जो उस पर टिप्पणी की है और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आज बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। और नीतीश कुमार जो हैं संजय सिंह जो मंत्री हैं सरकार में, और उसके बाद भी महिलाओं के लिए घी डालने का काम करते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर मठियापुरवा चौराहे पर हुआ भीषण हादसा। दो बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। अस्पताल में एक बाइक सवार मृत घोषित किया गया। दूसरे बाइक सवार का अस्पताल में चल रहा इलाज। मृतक निजी अस्पताल में था। सुरक्षा गार्ड। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अस्पताल में एक बाइक सवार मृत घोषित। मृतक निजी अस्पताल में था। सुरक्षा गार्ड। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अक्षय, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी मैं बता दूं, पूरा मामला लखीमपुर जनपद के थाना के क्षेत्र के मठियापुर चौराहे का मामला है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। दोनों बाइक, एक इधर से वाहन जा रहा था, उधर से आ रहे थे, दोनों की भिड़ंत हुई। इसमें एक मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा जो है निजी अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट है। शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का